Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ उस टॉपिक से जो रेलेवेंट एमसीक्यू एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं उन एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लिया जाता है अभी। तो आप इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक के अंदर या फिर अपने कॉम्यूट टाइम के अंदर। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में भी। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अगर आप लोग जो है एडुटैप के द्वारा लॉन्च किए हुए इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं देन यू कैन एनरोल इन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज विच आर सुपर क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज एंड बैंकर कैप्सूल कोर्स डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जेआईबी प्रिपरेशन। अब किस तरह से एनरोल करना है, क्या कुछ इन कोर्सेज के थ्रू आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है, वो हम लोग जो है बात करेंगे इस सेशन के एंड के अंदर। टिल देन वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस। अब देखिए नवंबर 2025 के अंदर हम लोगों को कंपाउंडिंग के रिगार्डिंग जो अलग अलग तरह की कंपाउंडिंग देखने के लिए मिलती है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने के लिए मिला। तो गाइस जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो एग्जाम है उनके अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे भी। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है सो दैट आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएं भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो देखिए भाई जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो ये बोलता है कि आज आपके पास जो पैसा है उस पैसे की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है जो आप लोगों को फ्यूचर के अंदर पैसा मिलने वाला है। जैसे मान लो फ्यूचर में आप लोगों को जो है वो 10 लाख रुपए अगर कोई देने वाला है या फिर 10 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं तो फ्यूचर में वो 10 लाख की वैल्यू जो है कम होगी और आज अगर आपके पास ये 10 लाख हैं तो आज इस 10 लाख की वैल्यू जो है ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी भी। तो यही बोल रहा है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट कि भी जो पैसा आज आप लोगों के पास है दैट इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आज आप लोगों के पास जो 10 लाख रुपया है इस 10 लाख रुपए को आप लोग कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को जो रिटर्न मिलेगी वहां पे। अब एसेंशियली जो वैल्यू ऑफ मनी है वो टाइम होती है बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू अर्न द इंटरेस्ट गाइज। क्योंकि इंटरेस्ट की फॉर्म में ही रिटर्न आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो हमेशा हमारे पास जो फंड रहते हैं उनको अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे तो हम लोगों को जो इंटरेस्ट की फॉर्म में जो है वो इनकम जनरेट होती है, रिटर्न जनरेट होती है अभी। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि भाई जो आज पैसा है उसको आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो फ्यूचर में पैसा है उसको अभी थोड़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सो आई होप दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। अब ये जरूरी क्यों है टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी? सो इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू अर्न द इंटरेस्ट। अभी हम लोगों ने बात की कि जो मनी आप लोगों के पास है उसको अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर जाएगी बिकॉज वहाँ पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में आप लोगों को जो है इनकम जनरेट होगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन। अब देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो परचेजिंग पावर है मनी की दैट कैन डिक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन। परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज करने से मेरा मतलब क्या है कि अगर आज आप लोग 100 रुपए में जो 5 किलो आटा खरीद पा रहे हैं तो हो सकता है कल आप लोग 100 रुपए में जो 5 किलो आटा ना खरीद पाएं, आप लोगों को ज़्यादा जो है वो फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, 200 रुपए की रिक्वायरमेंट हो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई और जो प्राइस थे गुड्स और सर्विसेज के वो इंक्रीज हो गए। तो इसी को इन्फ्लेशन बोल देते हैं। तो इन्फ्लेशन भी हो सकती है जिस वजह से हम लोगों को जो है वो आज हमारे पास जो पैसा है उसकी ज़्यादा वैल्यू देखने के लिए मिलती है इन कंपैरिजन टू द मनी in the future guys, same money in the future rather I should say. After that थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिस्क। अब देखिए रिस्क हमेशा जो मनी के साथ में इन्वॉल्व रहता है कि भाई द रिस्क ऑफ नॉट रिसीविंग मनी इन द फ्यूचर इंक्रीजेज विद टाइम। अब आप लोगों को कहीं से जो है वो फंड आना है, मान लो आप लोगों ने किसी बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है। अब आपको बैंक बोल रहा है कि भाई 10 साल बाद मैं आप लोगों को पैसा दूंगा। 10 साल बाद अगर बैंक ही डूब गया फिर तो रिस्क वहां पे हमेशा इन्वॉल्व रहता है। सो पीपल प्रेफर टू रिसीव मनी नाउ बिकॉज देयर इज लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी विद द फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, फ्यूचर में पेमेंट आएगी नहीं आएगी उसके साथ हमेशा जो है वो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो इसीलिए लोग क्या चाहते हैं कि भाई आज ही जो पैसा है वो आज ही मिल जाए तो ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी है दैट में डिक्रीज गाइस। ठीक है, डिक्रीज या फिर इंक्रीज दोनों हो सकता है बट वी विल यूज द वर्ड चेंज। तो वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गाइस।
तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल दे रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे जो वैल्यू ऑफ मनी है वो चेंज हो रही है। आफ्टर दैट अब हम लोग यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग भी। अब देखिए गाइस, कंपाउंडिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जहां पे जो इंटरेस्ट है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन बोथ इनिशियल प्रिंसिपल दैट इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी जो आप लोगों ने जो है वो लेंड किया है या फिर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एंड द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। तो मतलब प्रीवियस पीरियड के अंदर जो उसके ऊपर इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम आई है वो भी हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो कंपाउंडिंग है क्या है, एक्चुअल में ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है बोथ ऑन द इनिशियल एज वेल एज द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो इफ यू इन्वेस्ट मनी टुडे तो आप लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे ओवर द टाइम, जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होगा और आप लोग जो इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे नॉट ओनली ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो ऑन द इंटरेस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन एडेड। अब जैसे मान लो आप लोगों ने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 10% आप लोग को इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है अभी, तो 110 रुपये हो गए। अगली बार जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 रुपये के मिलेगा, ना कि इस 100 रुपीज़ के ऊपर मिलेगा गाइज। सो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर पा रहे हैं अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। इसी को क्या बोला जा रहा है, कंपाउंडिंग हम लोग बोल देते हैं अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्काउंटिंग। अब देखिए, हालांकि जो कंपाउंडिंग है उसके थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, कि आज मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग। जबकि जो हमारा डिस्काउंटिंग है वो इसका उल्टा बिल्कुल करता है गाइज, ये हम लोगों को हेल्प करता है इन कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, कि भाई 10 साल बाद आप लोगों को अगर 100 रुपये मिलने वाले तो आज उस पैसे की कितनी वैल्यू है, उस अमाउंट की कितनी वैल्यू है, वो हम लोग निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग। सो एसेंशियली जो डिस्काउंटिंग है इसका यूज किया जाता है टू डिटरमाइन हाउ मच फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी इज वर्थ इन टूडेज टर्म। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आज आप लोग जो है वो मान लो हर महीने जो है 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब आपको बोला जा रहा है कि 14 साल बाद आप लोगों को जो है वो 14 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो उन 14 लाख की आज कितनी वैल्यू है वो निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज के बारे में, जहां पे हम लोगों ने देखा कि इस पोर्शन से ये हमारा PYQ भी फ्रेम किया गया था अभी। तो देखिए, सबसे पहले जो कंपाउंडिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज एनुअल कंपाउंडिंग। एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि साल में एक बार जो है वो कंपाउंडिंग की जाएगी, मतलब जो इंटरेस्ट है दैट इज कैलकुलेटेड एंड एडिड टू द प्रिंसिपल वंस पर ईयर। ठीक है, साल में एक बार जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट और ऐड किया जाएगा टू द प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एनुअल कंपाउंडिंग बोल देंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंडिंग रहती है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग, अब देखिए साल में 4 क्वार्टर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं अभी, तो जहाँ पे जो इंटरेस्ट है दैट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, इट मीन्स जो इंटरेस्ट है दैट इज कैलकुलेटेड 4 टाइम्स पर ईयर, 4 साल में जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट किया जाएगा अभी। मंथली कंपाउंडिंग, जहाँ पे 12 एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 बार यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है साल में भी। ठीक है, मतलब हर महीने जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो एनुअल कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग और मंथली कंपाउंडिंग गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं कुछ 3 रूल्स के बारे में। अब कंपाउंडिंग हम लोगों ने ऑलरेडी समझा कि भाई आज अगर हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो कितने टाइम के बाद वो पैसा जो है हम लोगों को जो है वो कितना बदलता हुआ मतलब कितने अमाउंट में वो कन्वर्ट हो जाए, कितनी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी भी। ठीक है, तो रूल ऑफ 72 के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग ये समझ पाते हैं कि हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कितने टाइम के अंदर जो है डबल हो जाएगा। अब जो रूल ऑफ 72 है ये इसका यूज किया जाता है टू एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू डबल इन वैल्यू और फॉर डेट टू डबल। अगर आपने लोन ले रखा है तो वो कितने टाइम में डबल हो जाएगा, बेस्ड ऑन द फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप लोगों ने जो है वो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए फॉर 9 ईयर्स। ठीक है, तो 100 रुपीज़ आप लोगों ने इन्वेस्ट किए एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप लोगों को निकालना है कि भाई कितने टाइम में ये जो 100 रुपीज़ हैं ये डबल हो जाएंगे। तो 72 को सिंपली आप लोग डिवाइड कर लेंगे 9 से, तो 8 ईयर्स के अंदर जो है वो आप लोगों का ये पैसा डबल हो जाएगा अभी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट इज रूल ऑफ 115। अब ये जो रूल ऑफ 115 है ये आप लोगों को बताएगा कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है या फिर जो डेट लिया है वो कितने टाइम के अंदर 3 गुना हो जाएगा अभी। सो दिस इज द रूल ऑफ 115। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब 100 रुपीज़ अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट कर रखे हैं या फिर आप लोग
ये मान के चलिए कि आप लोगों ने 55 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो 55 रुपीज़ को आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप लोग 115 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये जो 55 रुपीज़ हैं कितने टाइम में 3 गुना हो जाएंगे भी। नेक्स्ट इज रूल ऑफ 144। रूल ऑफ 144 जो है वो हम लोगों को बताता है कि हमारा जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो कितने टाइम के अंदर जो 4 गुना हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने 100 रुपीज़ को अगर इन्वेस्ट किया, ठीक है, फॉर 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप लोगों को कितने टाइम के अंदर ये जो 400 रुपये है इसके 4 गुना 400 रुपये कब हो जाएंगे ये। तो आप लोग इसके लिए सिंपली क्या कर लेंगे, 144 को डिवाइड कर लेंगे विद द 10% दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप लोगों के पास ये निकल के आ जाएगा कि भाई कितने टाइम के अंदर आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है वो 4 गुना हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 115 और रूल ऑफ 144 के बारे में हम लोगों ने बात कर ली भी। After that, now there is a question in front of you. Which of the following statements is true about the different compounding frequencies? Your options are: annual compounding calculates interest more frequently than the quarterly compounding. Monthly compounding calculates interest less frequently than the quarterly compounding. Quarterly compounding calculates interest 4 times a year, while monthly compounding does so 12 times a year. या फिर ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एनुअल कंपाउंडिंग एंड मंथली कंपाउंडिंग हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग है वहां पे इंटरेस्ट 4 बार साल में कैलकुलेट हो रहा है, और जो मंथली कंपाउंडिंग है वहां पे हम लोगों को जो है 12 बार जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। एनुअल कंपाउंडिंग के अंदर साल में 1 बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ कंपाउंडिंग। द रूल ऑफ 72 इज यूज्ड टू एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट to grow by 100% of its original value. Rule of 144 estimate the time required for an investment to increase by 3 times its original value. These rules can be applied to calculate growth of both assets and liabilities. So which of the above statements are correct here? Your options are only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3 या फिर 1, 2 and 3 भी। What should be the right answer? The right answer will be option number, देखिए पहला हम लोग यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखें तो रूल ऑफ 72 जो है वो हम लोगों को हेल्प करता है इन एस्टिमेटिंग कि भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% ग्रो कर जाएगी ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब डबल हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। रूल ऑफ 144 ये हम लोगों को बताता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के अंदर 4 गुना, 3 गुना नहीं भी 4 टाइम्स होना चाहिए यहाँ पे। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, दीज रूल्स कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द ग्रोथ ऑफ बोथ एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारी जो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हेयर बी, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है भी। सेकंड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। रूल ऑफ 144 के थ्रू हम लोग ये एस्टिमेट कर पाएंगे कि कितने टाइम में हमारा जो पैसा है वो 4 गुना हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हेयर बी। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम लोग बात कर लेते हैं उन कोर्सेज के बारे में जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो देखिए गाइज, आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही आप लोगों ने JIB कोर्सेज के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है अभी। जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे गाइज। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रायल कोर्स के बारे में, जिसके थ्रू आप लोगों को जो है वो मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस दिया जा रहा है फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स फॉर 24 आवर्स। तो आप लोग जस्ट 1 रुपी स्पेंड करके जो है वो इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ट्रायल कोर्स को। आफ्टर दैट यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं अलग अलग तरह के कोर्सेज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो अगर मैं बात करूँ तो बैंकर कैप्सूल कोर्स यहाँ पे कॉम्बो पे जाते ही देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो मॉड्यूल्स हैं वो एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा रिवीजन पर्पज़ के लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, सॉल्व्ड PYQs आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएँ राइट फ्रॉम May 2023 टू November 2025। चैप्टर वाइज MCQs आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर हैविंग अ कमांड ऑन इंडिविजुअल चैप्टर्स। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं सो दैट आप लोग जो है वो एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ भी। सो ये हम लोगों ने बैंकर कैप्सूल कोर्स के बारे में बात कर ली, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, पांचों के पांचों या फिर चारों के चारों जो मॉड्यूल्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जा रहे हैं
एक एक मॉड्यूल को एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग बात करें रिमेनिंग कोर्सेज की, तो देखिए ये जो कंप्लीट जेआईबी के लिए बैंकर कैप्सूल कोर्स है, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, जैसे IND-IFS, PPB, AFM, तो इसके लिए सिंगल पे क्लिक करना है आप लोगों को। इसी तरह से RBWM, तो चारों कंपोनेंट्स के लिए बैंकर कैप्सूल कोर्स भी इंडिविजुअली अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दिस यहीं पे आप लोगों को जो सुपर क्रैश कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो 60 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं, इसके लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग जस्ट 60 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर अपने चारों कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करना चाहते हैं। इसके अलावा बिलो इज लाइव क्रैश कोर्स गाइस, ठीक है, यहीं पे आप लोगों को लाइव क्रैश कोर्स भी देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। इसके अलावा कंसेप्ट नोट्स भी यहाँ पे आप लोगों को जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर द रिवीजन पर्पस। कंटेंट की प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं अभी। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज। और अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक JIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे कंप्लीट JIB के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनके कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी कॉम्प्रिहेंसिवली विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी 15 से 20 मिनट की। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। और अभी के लिए लाइव क्रैश कोर्स का ये जो एक्सेस है ये भी इस JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स और कंटेंट को प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है तो यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM, इन चारों कंपोनेंट्स के भी आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे भी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है तो यहीं पे टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को मई 2023 से नवंबर 2025 तक के सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। So you can enroll in any of these particular courses depending upon your need for JIB preparation guys. So that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रह रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी जो फ्रूट्स इनसे जो है वो रीप कर पाएंगे आप लोग इन सेशंस के थ्रू अपने एग्जाम के अंदर। तो अगर एक्चुअली में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें भी hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।